इलाके के नेता हैं राव नरवीर सिंह, उन्होंने और कुछ और मंत्रियों ने मिलकर हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा की, लेकिन आप सबके सहयोग से और जनता के साथ में आज मुझे प्रथम मेयर बनाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों से लगभग 1 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरे बच्चे भी अब घर से बाहर पड़े, लेकिन चेयरमैन की तभी राव नरवीर सिंह जी ने यही किया था कि मेरे हस्बैंड को झूठे केस में फंसा के अंदर कर दिया था। दोस्तों, क्या हरियाणा के अहिरवाल की राजनीति में किसी बड़े तूफान की आहट सुनाई दे रही है? क्या मानेसर से उठ रही एक महिला नेता की आवाज आने वाले समय की सियासी हलचल का संकेत है? सवाल सिर्फ एक मेयर के आंसुओं का नहीं है, सवाल उस तंत्र का है जो हर विरोध को चुनौती मानकर उसे दबाने पर आमादा नजर आता है। क्या यह मामला सिर्फ एक केस का है या फिर दो बड़े राजनीतिक ध्रुवों का? राव इंद्रजीत बनाम राव नरबीर के बीच लंबे समय से खिंचती चली आ रही सियासी रेखा का नया विस्तार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, जनता की चुनी हुई एक महिला प्रतिनिधि अगर मंच पर फूट फूट कर रोती है, अपने परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाती है और सत्ता पक्ष से सवाल पूछती है, तो यह सिर्फ एक भावनात्मक क्षण नहीं होता, यह लोकतंत्र के माथे पर एक खिंची हुई गंभीर सिकन होता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उस महिला जनप्रतिनिधि की बात को गंभीरता से सुने और साथ ही उसके पति पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग करें। क्या हरियाणा में अब सत्ता का मतलब डर है, या फिर यह भी मुमकिन है कि राजनीतिक संरक्षण में आरोपों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है? सवाल दोनों ओर से है, जवाब भी दोनों ओर से आने चाहिए। लेकिन पहले यह तय होना चाहिए कि राजनीति का मैदान बहस के लिए है या बदले के लिए। हरियाणा के मानेसर में इन दिनों सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। सोमवार की शाम हयातपुर गांव की पंचायत में जो दृश्य सामने आया, वह केवल एक भावनात्मक क्षण नहीं, बल्कि सत्ता और प्रतिरोध की टकराहट का जीवंत प्रतीक बन गया। मानेसर की महिला मेयर, जो कि प्रदेश की एकमात्र निर्दलीय मेयर है, सार्वजनिक रूप से मंच पर फूट फूट कर रोती है। आरोप लगाती है कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनके पति को झूठे केस में फंसाया गया है और घर और ऑफिस पर पुलिस तैनात है। पूरा परिवार 1 महीने से मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न झेल रहा है। लेकिन यहीं से सवालों की एक लंबी श्रृंखला शुरू होती है दोस्तों। एक और मेयर के पति पर गंभीर आरोप है अपहरण, मारपीट और SC/ST एक्ट जैसी धाराएं। दूसरी ओर पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। सवाल यह भी है कि अगर वह निर्दोष है तो जांच से भाग क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ डर है या रणनीति? और अगर महिला मेयर के आरोपों में सच्चाई है, तो फिर क्या हरियाणा की सरकार सचमुच अपनी ताकत का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए कर रही है? महिला मेयर कहती है कि उसका पूरा परिवार पिछले कई दिनों से परेशान है, बच्चे घर पर नहीं जा पा रहे हैं, गाड़ी में रहना पड़ रहा है, पुलिस ने उनके ऑफिस और घर पर नोटिस चस्पा किए हैं। लेकिन सवाल यह भी है, अगर पुलिस कानून के मुताबिक काम कर रही है, तो क्या उसमें मानवीय संवेदना की कोई जगह नहीं होनी चाहिए? इस पूरे मामले में सबसे अहम एंगल है अहिरवाल की राजनीति में चल रहे अंदरूनी जंग का। राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह दोनों ही प्रभावशाली, दोनों ही अहिरवाल से आते हैं और दोनों के बीच वर्षों पुरानी सियासी खींचतान। मानेसर की मेयर खुलकर राव इंद्रजीत की समर्थक है,
उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को हराया। कहा जाता है कि चुनाव में राव नरबीर के समर्थन से सरकार की पूरी मशीनरी उनके खिलाफ उतरी थी, लेकिन नतीजा मेयर के पक्ष में आ गया। अब सवाल यह है कि क्या मेयर इंद्रजीत की राजनीतिक निष्ठा उनके लिए सजा बन गई है? सवाल राव नरबीर से भी तो बनता है दोस्तों। क्या एक महिला जनप्रतिनिधि को परेशान करना राजनीतिक प्रतिशोध की श्रेणी में नहीं आता है? अगर पुलिस कार्रवाई वाजिब है तो फिर उनका तरीका इतना कठोर क्यों है? लेकिन अब सवाल राव इंद्रजीत सिंह से भी है। आप केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, अहिरवाल क्षेत्र में आपका प्रभाव भी है और ये मेयर आपकी समर्थक मानी जाती है। तो फिर जब वह आरोप लगा रही है, जब वह सरेआम रो रही है, तब आपकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? क्या यह आपकी राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इस पूरे मामले में खुलकर सामने आए, या फिर सियासी समीकरणों के चलते चुप्पी राजनीतिक है? राजनीति में समर्थन और संरक्षण का मतलब केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं होना चाहिए। जब समर्थक संकट में हो तब नेतृत्व का असली परीक्षण होता है। राव इंद्रजीत सिंह अगर वाकई इस निर्दलीय मेयर इंद्रजीत की राजनीतिक मार्गदर्शक हैं तो उनकी चुप्पी कई सवालों को खड़ा करती है। यह पूरी कहानी कानून बनाम राजनीति की नहीं दोस्तों, बल्कि राजनीति बनाम संवेदनशीलता की बन जाती है। जरूरी है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, लेकिन साथ ही इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या किसी राजनीतिक विचारधारा या गुट से जुड़े होने के कारण इस महिला मेयर इंद्रजीत को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर में यह मामला हमें उस दिशा की ओर इंगित करता है जहां हरियाणा की राजनीति जा रही है, सत्ता, समर्थन और संघर्ष के त्रिकोण में फंसी एक महिला नेता और दो ताकतवर पुरुष नेताओं की सियासी जंग। दोस्तों, इस सियासी जंग को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।